अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कॉन्वर्सेशन का सब्जेक्ट हज़रत खदीजा की कहानी को लेकर है। जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत खदीजा was the first woman to follow Islam. She was also the first wife of Prophet Muhammad. She is called as Ummul Momineen, meaning mother of the Muslim Ummah. Hazrat Ali once narrated that Prophet Muhammad said, Mary, the daughter of Imran, was the best among the women of the world of her times, and Khadija is the best among the women of this nation. So, if there is a woman in Islam to be emulated, then Hazrat Khadija indeed ranks at the top. She is a woman of strength. She is remembered as a woman of strength, compassion, kindness, and faith. तो चलिए आज हम बातचीत करते हैं हज़रत खदीजा को लेकर डॉक्टर सानिया स्नैन खान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज का जो सब्जेक्ट है हज़रत खदीजा की कहानी, जी। तो सबसे पहला सवाल हम सब जानना चाहेंगे कि उनके बारे में, उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसके बारे में आप बताएं। वहाँ से शुरू कीजिए आप कहानी को। इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत खदीजा का ताल्लुक़ मक्का के एक बहुत ही शरीफ ख़ानदान से था एंड शी वाज़ नोन फॉर हर वेल्थ एंड गुड कैरेक्टर, गुड नेचर। जी। जो ये नाम था खदीजा, जी। लिंग्विस्टिकली इट मीन्स प्रीमेच्योर। ग़ालिबन वो उनकी बर्थ प्रीमेच्योर हो गई होगी, जी। लेकिन स्कॉलर्स का कहना है कि इट मीन्स शी वाज अहेड ऑफ हर टाइम। ओके। तो अगर आप हज़रत खदीजा की फैमिली ट्री देखें जी। तो कुछ जनरेशन्स के बाद प्रॉफिट की फैमिली ट्री से मिल जाती है, जी। क्योंकि मक्का छोटी सी जगह थी, सब लोग आपस में रिलेशन थे उनके। जैसे अगर हम फैमिली ट्री देखें हज़रत खदीजा की तो इस तरह से होगी, खदीजा बिन्त खुवैलिद इब्न असद इब्न अब्दुल उज़्ज़ा इब्न कुसै इब्न किलाब। जी। तो कुसै इब्न किलाब प्रॉफिट के ग्रेट ग्रैंडफादर थे और हज़रत खदीजा के भी ग्रेट ग्रैंडफादर थे। जी। सो फ्रॉम यहाँ से जो आगे चलती है फैमिली ट्री वो एक ही हो जाती है आगे जाके। तो हज़रत खदीजा बहुत ही लर्नेड and she was the most elegant woman in Makkah, very learned, perfect in her behavior and perfect in her character। जी। बहुत ही नोबल खातून थी और इनके बहुत सारे निक नेम्स थे। अच्छा। जैसे एक ताहिरा था, जी। ताहिरा का मतलब प्योर। हम्म। ऐसे ही इनका निक नेम था अमीरत कुरैश, जी। यानी प्रिंसेस ऑफ कुरैश। हम्म। और एक निक नेम था सैयदत निसाई कुरैश, निसाई कुरैश, जी। यानी द लीडर ऑफ द वुमेन ऑफ कुरैश। ओके। और रसूलुल्लाह सल्लम की पैदाइश से 15 साल पहले जी। इनकी पैदाइश हुई थी, यानी प्रॉफिट वाज बॉर्न इन 570 हम्म। और हज़रत खदीजा की पैदाइश हुई थी 555। जी। तो इनकी एक बहन थी, उनका नाम था हाला, और हाला बिन्त खुवैलिद। तो हाला के जो बेटे थे हम्म। उनकी शादी प्रॉफिट की बेटी से हुई थी, जिनका नाम ज़ैनब था। जी। तो हज़रत खदीजा के जो अ, अ, हज़रत खदीजा की डेथ के बाद जब कभी हाला आया करती थी प्रॉफिट से मिलने, तो बाहर से ही प्रॉफिट पहचान जाते थे, क्योंकि उनकी आवाज़ और हज़रत खदीजा की आवाज़ बहुत मिलती मिलती जुलती जुलती, थी। अच्छा। जी। जी। तो बहुत प्रॉफिट खुश हुआ करते थे। हम्म। और तो हज़रत खदीजा की जो मदर थी उनका नाम था फ़ातिमा। हम्म। हालांकि बेटी का भी नाम फ़ातिमा था, हम्म। तो उसी की वजह से रखा होगा। तो हज़रत खदीजा के जो फादर थे उनका नाम था खुवैलिद इब्न असद, जी। और वो एक ताजिर थे। और जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर थे अब्दुल मुत्तलिब, उनके बहुत क्लोज थे वो, और एक बार सफ़र भी किया था साथ में
यमन। जी, तो इस तरह से पता चलता है हज़रत खदीजा बहुत ही आला ख़ातून थीं। और जैसे अभी आपने हदीस बयान की कि मरियम वाज़ द बेस्ट वुमन ऑफ हर टाइम एंड जी, खदीजा वाज़ द बेस्ट वुमन ऑफ हर टाइम। इससे पता चलता है कि वो कितनी आला और बहुत ही बड़ी शख्सियत रही जी, होंगी। जी, 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 जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बताया कि उनका जन्म 555 एडी में हुआ। जी, अगर हम देखते हैं तो इस्लाम का आगाज़ हुआ 610 एडी में। जी। तब पहली रेवलेशन प्रॉफिट मोहम्मद को आई। तो काफ़ी वक़्त था, 610 एडी जब इस्लाम आया, उससे पहले हुँ, जो हज़रत खदीजा थीं, जी, वो बड़ी हो गईं। तो उस दौरान जब इस्लाम नहीं था, जी। तो उनका क्या मज़हब था? क्या रिलिजन फ़ॉलो करती थीं वो बिफ़ोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम? इसके बारे में बताएँ। अ असल में जो मक्का था, वहाँ के जो बेशतर लोग थे, वो मुशरिक थे। जी। यानी एक खुदा से ज़्यादा और के खुदाओं की परस्तिश किया करते थे। जैसे कुरान में आता है लात, मनात और उज़्ज़ा, इस तरह के नाम आते हैं जो उन्होंने माबूद बना रखे थे। लेकिन उसी के साथ-साथ चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए थे मक्का, अ, और इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ बसाया था, हज़रत हाजरा को बसाया था और ज़मज़म का वो मुअजिज़ा हुआ था, तो जी। फिर वहाँ लोग रहने लगे थे। हुँ, तो वो जो टीचिंग्स थीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हुँ, हुँ, वो नस्ल दर नस्ल कुछ बाकी रह गई थी वहाँ। लेकिन ज़्यादातर लोग मुशरिक थे। हुँ, लेकिन कुछ लोग थे जो हज़रत इब्राहीम का जो बताया हुआ दीन था, यानी प्योर मोनोथीज़्म हुँ, हुँ, का जो रिलिजन था, उस पे कायम थे। किताबों में कई एक लिस्ट आती है कि मक्का में ये लोग इब्राहिमी मज़हब पे कायम थे, जिसको दीन हनीफ़ कहा जाता था। यानी हनीफ़ कुरान में हज़रत इब्राहीम के लिए आया है। जी। तो अ, उसमें से प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे हुँ, हुँ, और हज़रत खदीजा भी थीं, हुँ, हुँ, हज़रत अबू बकर भी थे। हुँ, तो और हज़रत खदीजा के जो फ़ादर थे खुवैलिद, वो भी दीन हनीफ़ पे कायम थे। तो एक वाक़या आता है कि अ, एक बार जब छोटी थीं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो उनके फ़ादर उनको कहीं लेके जा रहे थे। हुँ, हुँ, तो उन्होंने देखा कि उनके फ़ादर ने देखा कि कुछ रास्ते में लोग शिर्क कर रहे हैं, हुँ, हुँ, शिर्क में मुब्तला हैं। जी। तो उन्होंने उस तरफ से मुँह अपना फेर लिया और कुछ कपड़ा वग़ैरह मुँह पे डाल लिया। तो हज़रत खदीजा ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? हुँ, तो उनके फ़ादर ने कहा कि ये लोग नादान हैं, ये लोग शिर्क में हुँ, मुब्तला हैं। तो बचपन से ही अ, इनको तालीम इनके फ़ादर ने दी। और एक और बात है कि जो मक्का था, वहाँ कुछ लोग थे, जो वो दुआ करते थे, जो दीन हनीफ़ पे कायम थे, हज़रत जी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे कायम थे। तो वो ये दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह! तू हमें वो तरीक़ा बता, जिससे हम तेरी इबादत करें। चूँकि वो सब चीज़ें डाइल्यूट हो गई होंगी। अब जैसे आज हमारे पास कुरान है, जी। चीज़ें महफ़ूज़ हैं, हुँ, तो वो हुँ, ज़माने में इस तरह की चीज़ें महफ़ूज़ नहीं थी। तो जो भी दीन रह गया था बाकी, तो वो बहुत ही हल्के फ़ॉर्म में रहा होगा। उस वक़्त हज का हुँ, रवाज था, हज होता था, लोग तवाफ़ करते थे। जी। लेकिन कोई बहुत बाकायदा इबादत का तरीक़ा ग़ालिबन नहीं था। तो इस तरह से लोग अ, दुआ करते थे। और एक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल भी है कि इस दुनिया का जो ख़ालिक़ है और मालिक है वो एक है, और उससे शिर्क करना खिलाफ़ अक़ल है। हुँ, हुँ, तो इसका मतलब यही है कि हज़रत खदीजा भी वही दीन हनीफ़ पे कायम थीं, जी। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लाया हुआ था। जी, जी, जी। माशाअल्लाह। तो डॉक्टर साहब, शी मेंटेन्ड हर नेचर राइट फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। अच्छा डॉक्टर साहब, शी वाज़ आल्सो द नोबल लेडी इन मक्का, एंड नेचर उनका इस तरह था कि बहुत ही जेनरस और हेल्पफुल थी। हुँ। तो मैं चाहूँगा आप उनकी अर्ली लाइफ़ के बारे में हम सबको बताएँ।
हज़रत खदीजा जब बड़ी हुईं तो उनके फ़ादर ने उनकी शादी कर दी एक साहब थे अबू हाला इब्न ज़ुरारा। जी। तो ये भी एक ताजिर थे। तो इनके 2 बेटे पैदा हुँ, हुए, एक का नाम हिंद था और एक का नाम हाला था। जी। हाला से इनका नाम अबू हाला पड़ा। हुँ, हुँ। तो जो ये हिंद जो इनके बेटे थे, हिंद का मतलब उस ज़माने में इंडिया को हिंद कहते थे। जी, असल में क्या था कि इंडिया से बड़े कीमती सामान आया करते थे, जी। प्रेशियस। हुँ, हुँ। तो इंडिया वाज़ सिनोनिमस टू प्रेशियस थिंग्स। ओके। तो जी, वो जो बच्चे भी प्रेशियस होते हैं, जी। तो उन्होंने हिंद नाम रखना शुरू कर दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, जी, और दिलचस्प बात ये है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के नाम हिंद होते थे। दोनों अच्छा। तो जी। हिंद जो थे इनके बेटे हज़रत खदीजा के इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हुँ, ये भी घर में रहते थे प्रॉफ़िट के साथ ही, और इन्होंने प्रॉफ़िट को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, हुँ, हुँ। जिसे शमाइल कहते हैं। जी, जो हदीस की किताबें हैं, उसमें एक चैप्टर होता है शमाइल का। जी, शमाइल यानी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जी। है प्रॉफ़िट की, यानी वो कैसे थे, कैसे लगते थे, क्या हाइट थी एट्रिब्यूट्स। जी, और एट्रिब्यूट्स, और कैसा कलर था उनकी जी, दाढ़ी का, और क्या खाते जी। थे, कब उठते थे, हुँ, हुँ। कब न कैसे नमाज़ पढ़ते थे, और सारी बातें। तो शमाइल की किताबों में न हिंद जो इनके बेटे थे अबू हाला के और हज़रत खदीजा के, हुँ, उनका बहुत ही अच्छा उनकी रवायत है। जी। बहुत ही यानी बड़ी बहुत ही उससे पता चलता है कि हुँ, रसूलुल्लाह की क्या चीज़ें थीं इस तरह की। तो ये जो इनके पहले हस्बैंड थे, इनकी डेथ हो गई जल्दी ही, और फिर एक दूसरे इनकी शादी दोबारा हुई और उनके हस्बैंड का नाम था अतीक इब्न आयद अल-मखज़ूमी। हुँ। जी। मखज़ूम ट्राइब था एक, जो बहुत ही पावरफुल एंड वेरी रिच ट्राइब था मक्का का, और इसमें काफ़ी मशहूर लोग पैदा हुए। अबू जहल भी इसी ट्राइब का था, और खालिद बिन वलीद जो बहुत बड़े सहाबी बने वो भी इसी ट्राइब के थे। तो इनसे भी 2 बच्चे हुए, हुँ, एक का नाम था हिंद, हालाँकि वो बेटी थी, और दूसरे बेटे का नाम था अब्दुल उज़्ज़ा। जी। तो फिर ये इनकी भी डेथ हो गई दूसरे हस्बैंड की। ओके। जी। और अ, चूँकि जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थीं, उनके फ़ादर भी मर्चेंट थे, हुँ, हुँ। और ये दोनों हस्बैंड्स भी मर्चेंट थे। हुँ, हुँ। So she inherited wealth of his father and हुँ, both the husbands. जी। So she became the most wealthiest lady हुँ, in Mecca, one of the wealthiest हुँ, lady in Mecca. फिर उन्होंने खुद तिजारत का काम शुरू किया, हुँ, हुँ। और उस ज़माने में जो तिजारत का तरीका था वो ऐसा था कि वो कैरवां भेजा जी। करते थे लोग। ज़्यादातर सीरिया जाया करते थे हुँ, कैरवां, जी। सीरिया और यमन। हुँ, हुँ। तो इनके भी कैरवां सीरिया जाया करते थे। जी। और उस वक़्त जो तरीक़ा था बिज़नेस का, उसको कहते थे मुज़ारिबत। मुज़ारिबत का मतलब है कि प्रॉफ़िट शेयरिंग, हुँ, यानी किसी को हायर किया, उससे कहा कि तुम हमारा कैरामल लेके जाओ, हुँ, हुँ, और वहाँ जो उसकी सेल होगी, जो प्रोसीड्स होंगे, उसके एक सर्टेन परसेंटेज या एक प्रॉफ़िट हम तुम्हें देंगे। तो हुँ, इस तरीके से वो भेजा करती थीं, और जी, बहुत ही यानी कुरैश के सबसे जो बड़े कैरवां होते थे, वो इनके ही होते थे। जी, तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही यानी एक ख़ातून होने के बावजूद बहुत ही उस ज़माने के लिहाज से उन्होंने एक ऐसा एक अ, मिसाल कायम की जी। कि खुद बिज़नेस हुँ, हुँ, सँभाला और बहुत ही उसको आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि शी बिकेम द रिचेस्ट वुमन ऑफ हुँ, मक्का। हुँ। जी, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब जैसा आपने अभी बताया कि तिजारत करती थी वो जी, और उनका जो कैरवां भी था वो भी कुरैश के जितने कैरवां होते थे कहा जाता था कि वो हाँ, सबसे बड़ा इन्हीं का जी, होता था। जी, जी। और ये एक बहुत अच्छी एक लेसन भी मिलता है कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि इस्लाम में पोजीशन ऑफ वुमेन इज़ वीक हुँ, लेकिन आप देखिए यहाँ पे आप जो बता रहे हैं कि शी वाज़ अ बिज़नेस वुमन एंड एब्सोल्युटली, एन एस्टीम्ड बिज़नेस वुमन जी, तो ये एक बहुत अच्छा एक इट थ्रोज़ लाइट ऑन
the fact that the position of women in Islam is not a position of weakness but a position of strength. ट्रू। डॉक्टर साहब, अब जैसे वो खुद तो जाती नहीं थी कैरावान में, आपने बताया कि कोई एजेंट डिप्यूट होता था जी। जो उनके कैरावान को लेके जाया करता था। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे फिर प्रॉफिट मोहम्मद से कैसे कांटेक्ट हुआ उनका? इसके बारे में आप बताएँ। हाँ, किताबों में आता है कि उन्हें कोई कैरवां भेजना था जी, सीरिया, तो वो तलाश कर रही थी कोई ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी जी, कोई आदमी मिले ताकि उसको वो दें अपना सामान तिजारत। तो इसी दौरान उनकी बहन आई हुई थी, जी, हाला। तो उन्होंने हाला से भी ज़िक्र किया कि मैं एक आदमी की तलाश कर रही हूँ जो मेरा कैरवां सीरिया ले जाए। तो हाला ने कहा कि तुम प्रॉफ़िट से मिलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है उनका, बहुत ही ऑनेस्ट हैं। असल में प्रॉफ़िट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 साल के थे, 13 साल के थे, तो वो अबू तालिब की बकरियाँ चराया करते थे। जी, यानी ही वाज़ अ शेफ़र्ड। तो और बल्कि हदीस में आता है कि वमा मिन नबिय्यिन इल्ला वक़द रअल गनम, यानी जी, कोई पैगंबर ऐसा नहीं गुज़रा जिसने भेड़-बकरियाँ ना चराई हों। नाच रही हो। जी, ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से प्लानिंग थी कि जो जिसको पैगंबर बनना था उसको अ, यानी भेड़-बकरियाँ चराना ये है कि इंसान नेचर में जाए जी, यकीनन। और एंड नेचर हुँ, इंस्पायर्स अस। तो नेचर में जाए, गौर व फ़िक्र करे, ज़मीन व आसमान के बारे में सोचे, कौन इस दुनिया का खालिक है। तो वो उस ज़माने में हाला के यहाँ भी एज़ अ शेफ़र्ड काम करते थे। जी, तो हाला उनको जानती थी कि ये बहुत ही नेक इंसान है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड ही इज़ अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। तो उन्होंने रिकमेंड किया जी, कि तुम प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलो। हुँ, तो उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं कैसे मिलूँ? हुँ, हुँ, किससे किसके पास जाऊँ? तो हाला ने कहा कि तुम अबू तालिब के पास जाओ। जी, वो उनके अंकल हैं बट ही इज़ लाइक लाइक हिज़ फादर। तो फिर हज़रत खदीजा गईं अ, अबू तालिब के पास और बताया कि मुझे ज़रूरत है एक शख़्स की और मैं चा चाहती हूँ कि आपके भतीजे को हायर करूँ। जी, तो ही वाज़ रिलक्टेंट। अ, अबू तालिब को ज़्यादा अ शुरू में उनका यानी शुरू में उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई जी, कि प्रॉफ़िट को कैरवां के ज़रिए भेजा जाए, लेकिन फिर बहुत इसरार किया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, तो वो तैयार हो गए। जी, तो इस तरीके से प्रॉफ़िट से कॉन्टैक्ट हुआ और प्रॉफ़िट को हायर कर लिया जी, हज़रत खदीजा ने। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि प्रॉफ़िट के बारे में उस टाइम पे कहा जाता था कि अल सादिक, हाँ। अल अमीन, मतलब ही वाज़ एन ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, हुँ, ट्रूथफुल हुँ, पर्सन। जी, और उस वक़्त मेरे ख़्याल से उनकी एज 25 इयर्स थी यस, जब उनका कॉन्टैक्ट हज़रत खदीजा से हुआ। जी, तो उन्होंने फिर उनको अपॉर्च्युनिटी दी कि वो सीरिया जाएँ जी, उनके कारवां को लेकर। जी, और उस टाइम पे डॉक्टर साहब बहुत सख्त जर्नी रही होगी, क्योंकि यकीनन, रास्ते ऐसे नहीं है जैसे आज की डेट में मक्का से सीरिया के हैं। बहुत सख्त गर्मी और रास्ता भी बहुत आसान नहीं था। तो बहुत ही लंबी जर्नी तय करी होगी उन्होंने। तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ हम सबको। अब जब प्रॉफ़िट 12 साल के थे, तो अबू तालिब भी ताजिर थे। जी, वो भी मर्चेंट थे। तो वो जा रहे थे अपना कैरावान लेके सीरिया। तो जब देखा प्रॉफ़िट ने कि अबू तालिब अंकल जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं भी चलूँगा आपके साथ। जी, तो बहुत ही शौक़ दिखाया, बहुत इसरार किया, तो अबू तालिब तैयार हो गए जी, और लेके गए। तो एक बार रसूलुल्लाह सल्लम पहले ही यानी सीरिया जा चुके थे। जी, तो थोड़ा बहुत तजुर्बा था, उनको आइडिया था कि कैसे सफ़र होता है। अ, लेकिन इस बार का जो
सफ़र था ये थोड़ा मुख्तलिफ था, इस लिहाज से कि ही वाज़ इन चार्ज ऑफ द एंटायर कैरावां, जी, और सारा जो सामान है वो बहुत ही हिफाजत के साथ लेके जाना है, और बहुत अच्छी तरह से उसको उसकी जो सेल करनी है और सारा इंतज़ाम करना है। अब जो कैमल्स होते थे उनका भी ख़्याल करना पड़ता था, जी, और लंबा रास्ता है, अगर कोई कैमल मान लीजिए रास्ते में बीमार हो जाए या कुछ जी, हो जाए उसको, तो सारा सफ़र ही मुश्किल में पड़ जाता। तो वो रसूलुल्लाह सल्लम ने बहुत अच्छी प्लानिंग की, सारा जो सामान था वो ऊँटों पे लादा, और बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके सफ़र शुरू किया। तो हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने प्रॉफ़िट को एक हेल्पर के तौर पर, एक उनका साथ एक सर्वेंट था ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का, मैसरा उसका नाम था। तो जी, मैसरा को भी साथ कर दिया कि आप इसको रखिए अपने साथ और आपकी हेल्प करेगा रास्ते में। तो फिर ये एक लंबा सफ़र किया प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मक्का से सीरिया, यानी काफ़ी लंबा सफ़र है। पूरा जो सहरा है, डेज़र्ट है, मक्का से मदीना होते हुए फिर नॉर्थ की तरफ अम्मान यानी जॉर्डन की तरफ, फिर और पैलेस्टाइन की तरफ, फिर जी, उसको ऊपर जाके। तो शुरू-शुरू में तो ज़ाहिर है बहुत ही सख़्त सफ़र रहा होगा, क्योंकि सहरा में सफ़र बहुत मुश्किल होता है। गर्मी होती है, धूप होती है, शेड नहीं है, पानी नहीं होता। लेकिन फिर जब थोड़ा नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगे, तो फिर ग्रीनरी नज़र आई वहाँ, और फिर शेड भी हो गया, बारिश पानी भी है वहाँ, और ट्रीज़ वगैरह हैं, तो मतलब थोड़ा-सा बेहतर हो गया। फिर ये एक लंबा सफ़र तय करते हुए सीरिया पहुँचे, और अ वहाँ पर जो अ, यानी अ, मार्केट था, जी, उसमें जाके वहाँ पर अ, शुरू किया जी, उसका जो काम था। जी, जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि 12 साल की उम्र में पहले गए थे वो अपने अंकल जी, अबू तालिब के साथ। जी, तो जब अब की बार वो गए तो उनको शायद मार्केट थोड़ी डिफरेंट दिखी, मच बिगर मच देन बिगर, या व्हाट ही बिल्कुल। रिमेंबर्ड एज़ अ चाइल्ड। जी, जी। तो फिर वहाँ पे सीरियन मार्केट में क्या हुआ उसके बारे में भी बताएँ हम सबको? हाँ, जैसा आपने कहा कि वो तो तकरीबन 12-13 साल के बाद गए जी, दोबारा, तो वो मार्केट पहले तो बहुत छोटी रही होगी, वो बहुत ही बड़ी मार्केट हो गई थी। तो वहाँ जी, जाके उन्होंने कोई जगह तलाश की, और ऊँटों को उतारा, और ऊँटों को अलग जगह कहीं बाँधा, और मैसरा की हेल्प लेते रहे, और सारा जो अ, सामान था उसको डिस्प्ले किया। असल में ये जो तरीका था वहाँ उस ज़माने की तिजारत का, वो ये होता था कि सामान, जैसे मक्का से वो सामान ले गए, जी। और वहाँ जाके उन्होंने उसको सेल कर दिया, हुँ, उसको हुँ। फ़रोख्त कर दिया। अ, और फिर वहाँ से कुछ सामान ख़रीद लिया, या वो बार्टर सिस्टम था, अ, या जो उस ज़माने के जो सिक्के वग़ैरह होते थे वो सोने चांदी के ज़्यादातर होते थे। तो कोई करेंसी तो वैसी थी नहीं, तो ज़्यादातर लोग बार्टर सिस्टम से सामान ले लिया करते थे। जी, तो रसूलुल्लाह सल्लम ने भी बहुत जल्दी सामान सारा बहुत अच्छे प्राइस पे बेच दिया, और फिर वहाँ जो भी मार्केट थी वो सारा उसका जायज़ा लिया, और देखा सारा सामान जो भी वो ले जा सकते थे, तो वो सामान ख़रीदा। असल में उस ज़माने में सीरिया में बहुत सारी कंट्री के सामान आते थे, इंडिया से भी आता था। जी। इंडिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, बर्मा, वहाँ तक से वो एक सिल्क रूट वग़ैरह जो था, वो एक रूट था, उस पे काफ़िले चलते रहते थे। तो वहाँ से जो भी बहुत अच्छा सामान उनको मिला, उस ज़माने में जो सामान थे वो इस तरह के होते थे, जैसे दवाएँ हैं, जी। या कुछ हर्ब्स हैं, या स्पाइसेस हैं, या गिफ्ट के सामान आइवरी वगैरह के, सिल्वर के, और कुछ कपड़े, सिल्क, कॉटन,
तो इसी तरह के सब सामान थे, तो वो रसूलुल्लाह सल्लम ने जो भी कीमती सामान अच्छे थे, जो वो समझते थे कि मक्का के मार्केट में वो अ, फ़रोख्त हो सकते हैं, वो सब ख़रीद लिया और फिर दोबारा ऊँटों पे सब चीज़ों को लाद के वापस सफ़र मक्का की तरफ किया और वहाँ पहुँचकर मक्का सीधे हज़रत खदीजा के घर गए और सारा सामान दिया और वो कैश दिया। तो हज़रत खदीजा ने जब देखा सामान की क्वालिटी और जो कैश वग़ैरह उनको ला के दिया, तो वो हैरान हो गईं, जी। क्योंकि जो पहले उन्होंने इस तरह के कैरवां भेजे थे, उससे तकरीबन डबल प्रॉफ़िट अ, उनको इस बार हुआ था। तो वो और उनके जो सर्वेंट था मैसरा, जी। जो साथ गया था, उसने भी बहुत तारीफ़ की, प्रॉफ़िट की, उनके कैरेक्टर की, उनके अखलाक की और जिस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज की। तो इसकी वजह से हज़रत खदीजा बहुत ही एडमायर करने लगीं, जी। बहुत ही उनके उनके अंदर, उनके दिल में बहुत ही मक़ाम पैदा हो गया जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी, बारे में। जी, जी। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स मैं पढ़ना चाहूँगा अगला सवाल लेने से पहले। जी। ये कमेंट भेजा है मिस रूबा बेगम ने रीवा से। उन्होंने लिखा है, हाउ इंस्पिरेशनल ऑफ हर लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर रिफ्लेक्टिंग हर स्टोरी, हु इज़ अ वेरी ह्यूज इंस्पिरेशन कैरेक्टर फॉर अस। मिस फरीदा कामरान ने इस्लामाबाद से लिखा है, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग सेशन एज यूजुअल, जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड। डॉक्टर साहब, एक सवाल आता है यहाँ पे कि फिर जैसा कि आपने बताया कि वो उन्होंने कितना एडमायर करा हज़रत खदीजा ने जी। प्रॉफ़िट को, कि इतने सक्सेसफुल ट्रिप्स उन्होंने करे। हिस्ट्री में आता है कि एटलीस्ट 5 बिज़नेस ट्रिप्स करे उन्होंने, शायद मे बी ज़्यादा, लास्ट वन बीइंग द सीरिया जिसका आपने ज़िक्र किया। और उसके बाद हज़रत खदीजा के दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और एडमिरेशन, जैसे आपने कहा, आ गई। तो डॉक्टर साहब, वहाँ से फिर कैसे कहानी आगे प्रोग्रेस करती है? मैरिज प्रपोज़ल जो है वो कैसे आया? इसके बारे में बताएँ। हाँ, तो जैसा आपने कहा है कि सीरियन जी। जो कैरवां था, ये वेंचर जो था, इससे बहुत ही मुतासिर हुईं जी। हज़रत खदीजा और उनके दिल में बहुत ही मक़ाम पैदा हो गया प्रॉफ़िट के लिए। जो बहुत ही इम्प्रेस हुईं उनके हार्ड वर्क से, उनकी ऑनेस्टी से, उनकी ट्रूथफुलनेस से। तो और उनकी जो सादगी थी जी। रसूलुल्लाह की, वो भी उन गैर मामूली मुतासिर हुईं उसकी वजह से। तो एक दिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक सहेली थीं, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थीं उनकी, जिनका नाम नफ़ीसा आता है, नफ़ीसा बिन्त मुनिया। तो ये आईं मिलने के लिए। तो हज़रत खदीजा ने सारी बातें बताईं कि अभी मैंने काफ़िला भेजा था सीरिया, और उसके बारे में बातचीत करने लगीं और फिर प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताने लगीं कि वो ले गए थे काफ़िला, बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही जी। ट्रस्टवर्दी हैं, उनकी वजह से बहुत ही अच्छा रहा सारा और बहुत ही प्रॉफ़िट हुआ। तो जब बहुत तारीफ़ सुनी नफ़ीसा ने हज़रत खदीजा से, तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू मैरी हिम? जी। अच्छा। तो हज़रत खदीजा ने कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं था हुँ। शादी का, आई वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड। जी। लेकिन जब मैं प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली, तो मैं बहुत ही उनसे, उनकी शख्सियत से मुतासिर हो गई, तो मैं शादी के लिए तैयार हो गई। जी। तो हज़रत खदीजा ने कहा नफ़ीसा से कि तुम मेरा प्रपोज़ल लेके जाओ, मेरा पैगाम लेके जाओ। जी। तो नफ़ीसा गईं प्रॉफ़ेट के पास और उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू गेट मैरिड? हुँ, हुँ। तो प्रॉफ़ेट ने कहा कि मेरे पास फाइनेंशियल मीन्स नहीं है। जो अ अ, यानी जो मेरे घर के, उसकी वजह ये थी कि अबू तालिब के घर में रहते थे। जी। प्रॉफ़ेट अबू तालिब के घर में रहते थे। चूँकि प्रॉफ़ेट बचपन से ही ऑर्फ़न हो गए थे, जी, जी, जी। तो अबू तालिब के साथ रहते थे। उनका उनके घर में और भी बहुत सारे लोग रहते थे और जी। अबू तालिब को बहुत रिच नहीं थे। तो प्रॉफ़ेट ने सोचा अगर मैं शादी करूँगा अभी, तो एक और बर्डन उनके ऊपर आ जाएगा।
तो जब उन्होंने कहा कि तुम शादी क्यों नहीं करते, नफीसा ने, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मीन्स नहीं है, जो फाइनेंशियल मेरी कंडीशन है वो अलाउ नहीं करती कि मैं शादी करूं। जी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी खातून जो कि आपके जो सारे मसाइल हैं फाइनेंशियल वो ज़िम्मा ले ले, तो फिर क्या आप शादी करेंगे? हुँ, तो नफीसा ने और कहा कि विल यू मैरी ए वुमन विद नोबिलिटी, वेल्थ, जी। ब्यूटी एंड कैरेक्टर? जी, जी। तो प्रॉफिट हैरान हो गए कि बोले कि तुम किसकी बात कर रही हो? हू इज़ दैट वुमन यू आर टॉकिंग हुँ, अबाउट? हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा खदीजा। जी, तो मज़ीद हैरान हो गए, कहने लगा जी। व्हाई वुड शी मैरी मी? हुँ, हुँ। चूँकि हज़रत खदीजा ने बहुत से लोगों के प्रपोज़ल टर्न डाउन किए थे। जी, जी। बड़े-बड़े जो लीडर्स थे, जी, बहुत ही रिच जी। बिज़नेसमैन थे। बल्कि आप हैरान होंगे कि जिन लोगों ने प्रपोज़ल्स भेजे थे शादी के हज़रत खदीजा के, जी। उनमें अबू जहल भी था अच्छा। जी, और अबू सुफियान भी थे। जी। ये दोनों दे वर द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट। ओपोनेंट ऑफ द प्रॉफिट। जी, जी, जी। अबू जहल तो ज़िंदगी भर दुश्मनी करता रहा, हुँ, हुँ। लेकिन अबू सुफियान बाद में रसूलुल्लाह के साथी बन साथी गए बन थे गए। और इनके बेटे मुआविया जी, फाउंडर हैं उसके उमय्यद डायनेस्टी डायनेस्टी के। का। जी। तो जब ये सारी बातें नफीसा से सुनी प्रॉफिट ने, मेरे ख्याल से प्रॉफिट मस्ट हैव बीन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड ये इस इन सब बातों को सुन के। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं अपने अंकल से बात करूँगा, अबू जी। तालिब से। तो उन्होंने अबू तालिब से बात की, अपने अंकल से बात की और अबू तालिब भी बहुत खुश हुए। हुँ, हुँ। और एक एक और किताबों में आता है कि हज़रत खदीजा ने ख्वाब देखा। अच्छा, जी। हज़रत खदीजा ने ये ख्वाब देखा कि एक सूरज सूरज आसमान से उतर रहा है, उतरते-उतरते वो उनके घर में उतर गया। जी। तो वो वर्क़ा बिन नौफ़ल जो उनके कज़िन थे, उनके पास गईं हुँ, हुँ। कि ये ख्वाब मैंने देखा है, इसको हुँ। इंटरप्रेट करें। तो वर्क़ा इब्न नौफ़ल ने कहा कि यू विल आइदर मैरी ए नोबल पर्सन, ए नोबल मैन और ए प्रॉफ़िट। ओके। तो ये जी, ख्वाब की भी यानी एक तरीक़े से वो एक बशारत थी उनके लिए। तो माशाअल्लाह। जी, इस तरीके से ये शादी तय हो गई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी, हज़रत खदीजा के साथ। जी। डॉक्टर साहब कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा। ये रोहित कुमार जी ने अमृतसर से लिखा है, बहुत ही अहम जानकारी दी डॉक्टर साहब ने, हमें बताया जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा, जो बहुत अहम जानकारी है मिशन के लिए भी। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। ज़फ़र इमाम साहब ने बिहार से लिखा है, रियली एन इंस्पायरिंग लाइव डिस्कशन, आई वेट फॉर दिस डिस्कशन एवरी वीक। मिस्टर प्रिंस ने पेशावर से लिखा है, वन ऑफ द ग्रेट एंड परफेक्ट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर जैसे आपने बताया कि अबू तालिब से बात हुई और जैसा कि हम जानते हैं ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी इन मक्का, और वो प्रॉफिट के गाइड भी थे उनके। ही वाज़ द फादर फिगर। ही वाज अ फादर फिगर। या उन्होंने ही उनको बड़ा किया, उनकी देखभाल करी। तो फिर वो निकाह के लिए गए, निकाह का प्रपोज़ल लेके गए। अ, और उन्होंने एक स्पीच भी दी वहाँ पे हुँ, निकाह के दौरान। हुँ। शायद उन्होंने खुद ही निकाह पढ़वाया। अ, निकाह तो नहीं पढ़ाया था उन्होंने, लेकिन हाँ, निकाह से पहले एक टॉक दी थी एक उन्होंने। टॉक दी थी, तो जी, उसके बारे में डॉक्टर साहब आप बताएँ? जी मैं जी, बताता हूँ। इससे जी, पहले एक और चीज़ याद आ गई जी, मुझे कि बाद के ज़माने में हज़रत खदीजा ने प्रॉफ़िट से बताया था मैंने तुमसे शादी क्यों की? जी, उन्होंने कहा था कि या अब्ने अम यब्ने अम, यानी ए मेरे अंकल के बेटे। चूँकि जी, रिश्ता तो ऐसे ही था, कज़िन जी, थी। तो इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका कि आई वाज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू लिहुस्न खुल्क़िका व सिद्क़ हदीसिका ड्यू टू योर नोबल कैरेक्टर एंड ट्रूथफुल टंग। माशाअल्लाह। जी, ये बहुत ज़बरदस्त बात जी, जी, बहुत कही। ज़बरदस्त। और इसके अलावा जैसे आपने पहले ज़िक्र भी किया था कि मक्का में मशहूर हो गए थे हुँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही नेक इंसान हैं और बहुत ही ट्रस्ट वर्दी हैं, जी, ऑनेस्ट हैं। और बल्कि एक वाक़या आता है कि
एक बार जो काबा था उसकी रिपेयर हो रही थी, तो ब्लैक स्टोन को हटा दिया गया था, निकल गया था वो। तो जब वक़्त आया कि उस ब्लैक स्टोन को लगाया जाए, जी। तो जो बहुत सारी ट्राइब्स थीं वो सब चाहती थीं कि ये ऑनर हमें मिले, हुँ। तो उसमें थोड़ा डिफरेंसेस हो गए। जी, तो ये तय हुआ कि जो शख्स पहला आएगा काबा में, हम जी, उसको अपना सालिस बनाएँगे, जी। जो वो कहेगा वो करेंगे। तो प्रॉफ़िट दाखिल हुआ सुबह सवेरे सबसे पहले। हुँ, तो लोगों ने कहा अल-अमीन जी, रदीना, कि ये जी। तो अल-अमीन है, हम राज़ी हैं इनके ऊपर। जी, जी, तो माशाअल्लाह। यानी इस तरीके की उनकी इमेज थी जी, कि बहुत ही नेक इंसान है। तो बहरहाल वो शादी का जो निकाह का, जैसा आपने कहा, वो हुँ, मौका था, तो जो भी दिन मुकर्रर था उस दिन हज़रत खदीजा की तरफ से, चूँकि उनके फ़ादर की डेथ हो गई थी, तो उनके अंकल आए। जी, उनके अंकल अम्र बिन असद और उनके कज़िन वर्क़ा बिन नौफ़ल हज़रत खदीजा की तरफ से आए, जी, और प्रॉफ़िट की तरफ से अंकल आए अबू तालिब और हमज़ा जी। रज़ियल्लाहु अन्हु। हमज़ा भी अंकल थे, हुँ, हुँ। हालाँकि दोनों की एज तकरीबन बराबर थी, जी, तो भाई की तरह थे, लेकिन रिलेशन में वो अंकल थे। और भी कुछ रिलेटिव्स आए। तो अबू तालिब ने निकाह से पहले एक बहुत ही मीनिंगफुल तकरीर की, एक शॉर्ट तकरीर, जी, उसको मैं थोड़ा-सा देख पढ़ता हूँ। जी, जी। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र और हम्द और सना बयान की, फिर बोले कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हम कुरैश को इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया, जी, और काबा की हिफाज़त हमारे सुपुर्द की, और हमको मक्का की सरदारी अता फ़रमाई। फिर रसूलुल्लाह के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज़ बोले। कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरा नेफ़्यू है, हुँ, हुँ, मेरा भतीजा है, वो आला सिफ़ात और आला आदात का मालिक है। कुरैश में कोई भी नौजवान हुँ, इंसानियत, अखलाक़ी और रूहानी सिफ़ात में इसके मुकाबले का नहीं है। मैं ये दावे से कहता हूँ मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अरब की किसी भी ट्राइब में कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं जो मोहम्मद की तरह नेक इंसान हो। फिर कहा कि मेरा भतीजा बहुत दौलतमंद नहीं है, तो हुँ, कोई बात नहीं, दौलत तो एक फ़ानी चीज़ है। जी, फिर कहा कि मोहतरम हाज़रीन मजलिस, मोहम्मद के फ़ज़ाइल आपसे पोशीदा नहीं है, और बनु असद से और बनु हाशिम की क़राबत भी ढकी-छुपी नहीं है। यानी दोनों जो ख़ानदान थे उसमें रिश्तेदारियाँ भी थीं, उसकी तरफ इशारा किया, और कहा कि आप हज़रात को इल्म है कि मेरा भतीजा मोहम्मद बनु असद की लड़की खदीजा बिन्त खुवैलिद से निकाह करना चाहता है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि महर की अदायगी मेरे ज़िम्मे होगी। हुँ, हुँ, और फिर आखिर में बोले कि मोहम्मद बड़ी बुज़ुर्गी और बड़ी शान वाला इंसान होगा, और कौम की अज़मत में हैरत अंगेज़ इज़ाफ़ा होगा। तो ये अच्छा, बहुत ही मीनिंगफुल तकरीर की जी, अबू तालिब ने। अबू तालिब का बहुत ही बड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन ही है बड़ा, जी, रसूलुल्लाह की लाइफ में। जी। माशाल्लाह, वाक़ई बहुत ही ज़बरदस्त ये बयान आपने बताया डॉक्टर जी, साहब, जज़ाकल्लाह। मैंने भी पहली दफ़ा जी। ये सुना, बल्कि इससे तो ये भी लग रहा है कि वो उनके अंदर भी एक मोनोथीज़्म की तरफ हाँ, यकीनन, झुकाव था यकीनन। अबू तालिब के अंदर। तो डॉक्टर साहब निकाह के बारे में भी कुछ बताइए हम सबको? हाँ, फिर निकाह वर्क़ा बिन नौफ़ल ने हुँ, पढ़ाया, उससे पहले उन्होंने भी एक शॉर्ट सी तकरीर की। वो हज़रत ख़दीजा के कज़िन थे और अच्छे बड़े स्कॉलर थे। वो बोले कि खुदाए पाक की हम्द और तारीफ़ बयान से बाहर है। जी, अ, जो बातें अबू तालिब ने कहीं उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया, और बोले कि हम क़बाइल अरब, कुरैश और बनु हाशिम के शर्फ़ और मजद का इनकार नहीं कर सकते, और हम बनु असद के लोग आप हज़रात के ममनून हैं, मशकूर हैं जी, कि आप ने हमारे ख़ानदान से नए ताल्लुकात इस्तवार करके हमें हमारी इज़्ज़त और हुर्मत बढ़ाई, और हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। जी, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त बख्शे। बाद में वर्क़ा बिन नौफ़ल ने निकाह पढ़ाया, और अ, न अबू तालिब ने 500 दिरहम अ महर अदा किया। फिर वर्क़ा बिन नौफ़ल ने दुआ की,
अल्लाहुम्मा बारिक अला ज़ौजैन, कि ए अल्लाह इस जोड़े को अल्लाहुम्मा बारिक अला ज़ौजैन, ए अल्लाह इस जोड़े पर बरकत नाज़िल फरमा, व बारिक लना लिक़ौमिना व अइज़्ज़ लना, और इस जोड़े के बदौलत हमें भी बरकत और इज़्ज़त अता फरमाए। तो उस निकाह के मौके पे हलीमा सादिया भी मौजूद थी, जी। जो फ़ॉस्टर मदर थी फर्स्ट वन जी। और दूध पिलाया था बचपन जी, में। जी, जी। तो जब हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा कि प्रॉफ़िट बिल्कुल मदर की तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं, हुँ, बहुत ही मोहब्बत करते थे, तो उनको बहुत ही गिफ्ट्स वग़ैरह दिए। हुँ। उस ज़माने में जो गिफ्ट्स होते थे वो ऐसी भेड़-बकरियाँ दी जाती थी। जी, तो ग़ालिबन किताबों में आता है 40 भेड़ उनको बकरियाँ कुछ दी थी उनको जी। गिफ्ट के तौर पे। जी, जी, तो जी। इस तरह से ये निकाह हुआ। जी। और डॉक्टर साहब इंडीड द मैरिज वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल। इन फैक्ट हज़रत खदीजा डेडिकेटेड हर लाइफ, उन्होंने अपनी पूरी वेल्थ जो है इस्लाम को स्ट्रेंथन करने में जी, और वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स उसमें लगा दी। और अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब एक तरीके से उन्होंने प्रॉफिट को फ्री कर दिया फ्रॉम द डेली नेसेसिटीज ऑफ वर्क, सो दैट ही कुड कंसंट्रेट ऑन कंटेम्पलेशन, ऑन थिंकिंग। जी, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है हज़रत खदीजा का रहा मिशन में, एंड बिफोर प्रॉफिट अटेन्ड द प्रॉफिटहुड। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अगला सवाल यही है कि उनकी लाइफ के बारे में, मतलब किस तरह ज़िंदगी बताई, जी। उसके बारे में हम सबको बताएं। अ अ, वैसे एक और बात ज़हन में आ रही है कि जो अबू तालिब की तकरीर थी, जी, उसमें ये भी एक चीज़ झलकती है कि अल्लाह की बहुत बड़ी प्लानिंग थी जी। कि ये शादी रसूलुल्लाह की हज़रत ख़दीजा से हो, जी, 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 जी। और हुँ, एक जो अज़ीम मिशन प्रॉफ़िट के ऊपर अल्लाह ताला को आयत करना था, जी। उसके लिए यानी एक बहुत ही अच्छा पार्टनर, जिसको मौलाना कहते थे स्पिरिचुअल पार्टनर, जी, जी, जी। तो वो उस सेंस में शी वाज़ द आइडियल स्पिरिचुअल पार्टनर फॉर द प्रॉफ़िट। जी, और जैसे आपने कहा कि दुनियावी जो ज़रूरियात थीं, जी। उससे भी फ्री कर दिया, हुँ, ताकि वो अपना काम अपने अपने काम पे फ़ोकस कर सकें। जी। उस ज़माने में बहुत मुश्किल होता था, ऐसे आज की तरह से बिज़नेस वग़ैरह नहीं होता था। हुँ, यानी उस ज़माने में अर्निंग वाज़ नॉट अ सिंपल, जी, इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो जो रसूलुल्लाह सल्लम को मिशन अल्लाह ताला ने दिया जी, था, उसके लिए ये एक खुदा की प्लानिंग थी कि एक तरफ तो बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल पार्टनर दिया, जो जी, पूरी तरह से तन मन धन से उनके साथ लग गईं, जी। और उसी के साथ-साथ जो उनकी दौलत थी वो रसूलुल्लाह के मिशन में काम आई। हुँ, हुँ। और जैसा आपने कहा है कि क्या अर्ली लाइफ़ के बारे में, तो निकाह के बाद हज़रत ख़दीजा कुछ दिन प्रॉफ़िट के साथ अबू तालिब के घर में रहीं। फिर किताबों में आता है कि एक हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के एक एक नेफ़्यू थे, जिनका नाम था हकीम बिन हिज़ाम। तो जी, हकीम बिन हिज़ाम से उन्होंने एक घर ख़रीदा हज़रत ख़दीजा ने, जी, और उसमें शिफ्ट हो गए ये लोग, उसमें मूव हो गए। और हज़रत ख़दीजा के साथ कई और भी लोग रहते थे, जैसे ज़ैद इब्न हारिसा। जी, ज़ैद इब्न हारिसा एक स्लेव थे, ग़ुलाम थे, जो जिनको हज़रत ख़दीजा ने ख़रीदा था। तो हुँ, जब शादी हुई तो हज़रत ख़दीजा ने ज़ैद को प्रॉफ़िट को गिफ्ट कर दिया। जी, कहा कि ये आपके साथ रहेंगे और आपके हेल्पर के तौर पे। तो फ़ौरन प्रॉफ़िट काबा में आए और सबके सामने ऐलान किया कि आज से ज़ैद फ्री हैं। जी, तो कुछ अरसे के बाद ज़ैद के फ़ादर और उनके अंकल कहीं बाहर से आए, कहीं कहीं बाहर के थे वो, मक्का से बाहर, और कहा प्रॉफ़िट से कि आपने ज़ैद को फ्री कर दिया, तो अब हम ले जाना चाहते हैं। तो ज़ैद ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, जी, मैं प्रॉफ़िट के साथ ही रहूँगा। तो अपने फ़ादर के साथ गए नहीं वो, अंकल के साथ नहीं गए, और पूरी ज़िंदगी प्रॉफ़िट के साथ रहे, और
ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू राइट द कुरान। जब जी, पहली वही आई तो ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखी है। तो अ, यानी अ, वो कातिब वही भी थे। जी, तो इस तरीके से ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु र वहाँ रहते थे उनके साथ, और एक सहाबी थे ज़ुबैर इब्न अव्वाम, ये भी बहुत अर्लीस्ट फॉलोअर्स में थे, ये भी रहा करते थे। ऐसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी रहते थे, चूँकि वो अ अबू तालिब के बेटे थे, और तकरीबन 10-12 साल की एज थी उस वक़्त उनकी। जी, और हज़रत खदीजा के 6 बच्चे हुए, 2 2 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। जी, जो जो बेटे थे उनकी तो बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई। उनका नाम कासिम और अब्दुल्ला था, और जो बेटियां थीं ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा, ये बड़ी हुईं। जी, और इंशाअल्लाह किसी मौके पे अ, इनके बारे में भी इंशाल्लाह। कुछ न कुछ देखा जाएगा। जी। डॉक्टर साहब कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा। ये भेजा है रोहित कुमार जी ने अमृतसर से, उन्होंने लिखा है सीपीएस टीम का दिल भी मौलाना जी के दिल के जैसा है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। मोहम्मद आसिफ साहब ने कानपुर से लिखा है पहली बार इतनी गहरी बातें मालूम हो पाई हज़रत खदीजा के बारे में, जज़ाकल्लाह। और महक फ़याज़ खान ने, मोहम्मद इरफ़ान रशीदी साहब ने, सैयद हसीब शाह नकवी ने साहब ने, सब ने बहुत पसंद करा है, कहा है कि वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, इंडीड थॉटफुल, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब अ, दोनों का जो कंपेनियनशिप का टाइम रहा, हुँ। वो तकरीबन 25 साल का रहा। एंड हम ये भी कहा जाता है कि हज़रत खदीजा वाज़ नॉट जस्ट अ वाइफ बट शी वाज़ एन इंटीमेट फ्रेंड, अ यस। वाइस काउंसलर एंड मदर ऑफ प्रॉफिट्स हाउसहोल्ड। हुँ। तो उनके बीच में ज़ाहिर सी बात है बहुत स्पिरिचुअल डिस्कशंस रहे होंगे। तो उसके बारे में हम सबको थोड़ा-सा बताएँ। मौलाना इकबाल उमरी साहब ने मुझे किताब भेजी, जी, जिसका टाइटल है सीरत खदीजतुल कुबरा, जी, और उसके ऑथर का नाम है हकीम मोहम्मद इदरीस फ़ारूक़ी। जी, तो वो मुझे बहुत किताब पसंद आई, उसमें कई चीज़ें मैंने जो आज बताई हैं उसमें से ली हैं। जी, जी, लेकिन उसमें एक आर्टिकल बहुत अच्छा था। जी, उसका उसकी हेडिंग थी आरिफ़ाना मुज़ाकरात, जी, यानी इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल डिस्कशंस। जी, तो इससे पता चलता है उसमें ये बातें थीं कि रसूलुल्लाह सल्लम और हज़रत खदीजा बहुत ही हायर लेवल के इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डिस्कशन किया करते थे। जी, यानी गहराई से बातों को सोचना और उस पे गौर करना, उसको डिस्कस करना। अ, तो ये एक अल्लाह ताला की प्लानिंग थी कि रसूलुल्लाह सल्लम को ऐसा एक लाइफ पार्टनर दें कि वो उनके साथ जो आला हकीकतें हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें, कि किसने हमें पैदा किया है, कौन खालिक है, कौन मालिक है, जी, ये ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, मौत के बाद क्या पेश आना है, हुँ, हुँ, और ज़िंदगी का मकसद क्या है, जिसको मौलाना क्रिएशन प्लान कहा करते थे। तो इन सब चीज़ों पे ये डिस्कशंस होते थे रसूलुल्लाह सल्लम के और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के। तो यानी एक ये तलाश हक़ का सफ़र था। जी, चूँकि ये जो 15 साल ये भी बहुत ही क्रूशल इस तरीके से अल्लाह की प्लानिंग थी कि हज़रत खदीजा के साथ तकरीबन 15 साल बिफ़ोर प्रॉफ़ेटहुड, जी, तो ये भी एक तैयारी का मरहला था। ऐसा नहीं है कि किसी अल्लाह ताला का तरीक़ा है कि एक जो पैगंबर होता है उसको भी तैयारी की ज़रूरत हुँ, होती हुँ, है। हुँ, ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक फ़रिश्ता आता है कि आपको पैगंबर बना दिया। जी, बल्कि आप देखें, अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत अच्छा इसका इसका नमूना हमें मिलता है कि वो मदियन गए, हुँ, हुँ, 10 साल वहाँ जी, रहे, और बहुत मुश्किल हालात से गुज़रे, और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग भी मिल गए, उनके साथ डिस्कशन करना, उनके साथ तो बहुत ही उनकी जो लर्निंग थी वो बढ़ी होगी। जी, फिर जब वो वापस आ रहे थे, तो कोहे तूर पे, माउंट साइनाई पे अल्लाह ताला
हम कलाम हुआ, अल्लाह ताला ने बात की और कुरान में आता है सुम्मा जीत अला कद्रिन या मूसा जी, कि नाउ यू हैव कम अपॉन द स्टैंडर्ड, जी, यानी एक 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 मकाम पे आ गए तुम कि अब तुमसे अल्लाह ताला बात करे। जी। तो ये तो एक पैगंबर के लिए है, लेकिन आम इंसानों के लिए भी यही चीज़ है कि जब तक कि वो अपने अंदर गहरी मारिफत नहीं जगाएगा और स्टडी, जिसको मौलाना कहते थे कि आप लोग स्टडी बढ़ाइए हुँ, अपनी हुँ। और गहराई से तदब्बर और तफक्कुर और इन जी, इन सब चीज़ों गहराई से अपने अंदर वो आला मारिफत को नहीं पैदा करेगा, तब तक वो जो इंस्पिरेशंस खुदा की तरफ से आते हैं, फैज़ानात, जिससे इंसान का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, तब तक नहीं होगा। अभी हो क्या रहा है कि लोग अ, रटी हुई दुआएँ याद करके पढ़ते हैं हुँ, और एक रिचुअलिस्टिक अंदाज़ का और एक फॉर्म बेस्ड रिलीजन है। तो जी, जब तक वो गहरी मारिफत नहीं पैदा होगी और मारिफत का तरीका यही है कि गहराई से सोचना और खुदा से दुआ करना और स्टडी को बढ़ाना। तो ये जो वक़्फ़ा था शादी से लेके प्रॉफ़िटहुड तक, ये एक तैयारी का वक़्फ़ा था जिसमें हज़रत ख़दीजा का बहुत ही बड़ा रोल है। जी, उन्होंने बिल्कुल एक एक बहुत ही अच्छे पार्टनर का रोल अदा किया। जी, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आज के सेशन का आखिरी सवाल जी, कि हज़रत ख़दीजा की ज़िंदगी से हम क्या-क्या लेसन्स डिराइव कर सकते हैं? आपने बहुत सी नई बातें गहराई के साथ हमें समझाई जी, अल्हम्दुलिल्लाह बट स्पेसिफ़िक अगर आप कुछ हम सबको बताएँ जी, कि क्या लेसन्स हम डिराइव कर सकते हैं जी। हज़रत ख़दीजा की लाइफ़ से तो वो बहुत हम सब के लिए बहुत यूज़फुल होगा। जी हाँ, ये जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं समझता हूँ कि हज़रत ख़दीजा की जो लाइफ़ है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, जी, हम सब के लिए और ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए। जी, चूँकि जो तासुर है इस्लाम के बारे में वो ये है कि इस्लाम ख़वातीन को पर्दे में रखता है और घर में रखता है और कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकती वो, कुछ बाहर जाके काम नहीं कर सकती। तो इससे तो जो हज़रत ख़दीजा की मिसाल है, 1500 साल पहले उन्होंने इतना बड़ा बिज़नेस किया जी, और दूसरी बात ये है कि बहुत कामयाब बिज़नेस किया और वेल्दी खातून बन गईं मक्का की। लेकिन उससे उसके अलावा उनका जो पैसा था, वो सारा का सारा उन्होंने प्रॉफ़िट के डिस्पोज़ल पे दे दिया। जी, जी, चूँकि जब इस्लाम का काम शुरू हुआ, तो ज़ाहिर है उस वक़्त ज़रूरत थी पैसे की। तो हज़रत ख़दीजा का जो माल था, वो प्रॉफ़िट के काम आया। हुँ, तो यानी इसमें एक लेसन तो ये है कि ख़वातीन को भी चाहिए कि वो हिस्सा लें दीन के काम में और और जो भी दीनी और दावती सरगर्मी है उसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लें जी, और अपने घर में यानी एक दीनी माहौल पैदा करें। जी, जैसे हज़रत ख़दीजा हुँ, के लाइफ़ से पता चलता है कि आमतौर से घर में हम बैठे रहते हैं तो बात करेंगे फर्नीचर की और कारपेट की और जी, पर्दे को बदलो और ये करो, वो जी, करो। यानी ये देखना चाहिए कि जब हम लोग घर में बैठे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं? जी, ये सब दुनियावी बातें कर रहे हैं जी, या कोई गहरी बात जिससे आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअलिटी जागे। तो ये हज़रत ख़दीजा का किस्सा इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि शायद ही कोई ख़ातून यानी इस्लामी तारीख़ में ऐसी गुज़री हों जी, जिनकी ज़िंदगी से हम सब जी, को बहुत कुछ सीखना है। जी, जी, यकीनन डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह इनफैक्ट इसीलिए मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब डॉक्टर साहब इतना एम्फसाइज़ करते थे जी, कि लेडीज़ कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं जी, दावत के काम में और हज़रत खदीजा का आपने इतना इंस्पिरेशनल आज टॉक दिया डॉक्टर साहब बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों के कमेंट्स अभी तक आ रहे हैं लेकिन टाइम ख़त्म हो गया है मैं नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन या सब लोगों ने सेशन आपने पसंद भी बहुत सारी बातें नई-नई बताई, जो जी मुझे भी कुछ नहीं पता था उनमें से। जी, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब हमें अब अगले सेशन का इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह, हज़रत ख़दीजा की स्टोरी का पार्ट 2 उसमें नए-नए पहलू सामने आप लेकर आएँगे। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह फॉर टुडेज़ सेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब एंड जज़ाकल्लाह। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग टुडेज़ प्रोग्राम।
We will be back next Sunday at 10:30 a.m. Thank you.